हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में जानेंगे सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। देखिए, जितने भी टाइप के उद्योग होते हैं, जैसे कि चीनी उद्योग, कपास उद्योग, कागज़ उद्योग, इस्पात उद्योग, इस तरीके से जितने भी उद्योग हैं, हम सबको एक एक टॉपिक जैसे कि लेकर और एक एक वीडियो में कवर कराते रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि अगर आप एमए के स्टूडेंट हो, बीए के स्टूडेंट हो, तो आपको शॉर्ट में तो लिखना ही रहता है। आपको अधिकतम जो है शब्द सीमा में लिखना रहता है, तो इसलिए आपको जो कि एक वीडियो में ये संभव नहीं है, तो अलग अलग आप देखोगे तो सही से आपको समझ में आएगा भी और याद भी हो जाएगा और आप लिख भी पाओगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और आज का टॉपिक जानते हैं। तो जैसे कि हमारा ये केवल भारत में जितनी उद्योग हैं, हल्के उद्योग, भारी उद्योग, उसको भी हम देखेंगे। फिलहाल जो ये भारत के प्रमुख उद्योगों में से एक है, जो कि सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, सूती वस्त्र उद्योग में आपने सुना होगा, ये तो बहुत पहले से जो है व्यवसाय जो है ये चलता आ रहा है। जो भारत में जो सूती वस्त्रों का उपयोग और उत्पादन की जो परंपरा थी, ये आप सोचिए कि कहाँ से शुरू हुई। तो देखिए, ये शुरू हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, और जो प्राचीन काल में जो बने जो सूती वस्त्र थे, वो यूरोप और मध्य पूर्व के देशों में वो क्या होती थी, बहुत अच्छी उसकी डिमांड थी, मांग थी उस समय। तो उस समय जो वो उद्योग जो गांव मतलब ग्रामीण जो क्षेत्र थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलता था। ठीक है, क्योंकि कारण ये था कि वहाँ पे चरखा एकमात्र इसकी मशीन थी और लगभग सभी लोग इस कार्य को जानते थे और वो चरखा पे वो सूत काटते थे। ठीक है, और 19वीं शताब्दी में जो है कि 19वीं शताब्दी में इस उद्योग ने क्या कर लिया कि धीरे धीरे परिवर्तन करके ये आधुनिक रूप ले लिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये विकसित हो गया। और सन 1818 में कोलकाता में सबसे पहले सूती वस्त्र का कारखाना खोला गया है। ठीक है, याद रखिए, जो 1818 ईस्वी में कोलकाता में सबसे पहले अगर सूती वस्त्र का कारखाना कहाँ पे खोला गया, कोलकाता में, जो कि असफल रहा। ठीक है, खुला तो लेकिन वो चला नहीं, ठीक से नहीं चला। उसके बाद क्या हुआ कि 1851 में चल के दूसरा कारखाना फिर से कहाँ खोला गया, मुंबई में। ठीक है, वो भी क्या होगा, वो भी असफल रहा। ठीक है, कोलकाता में जो खुला वो भी असफल, और मुंबई में मतलब कि दूसरी बार ये तो हो गया। अब 1854 में मुंबई में प्रथम सफल कारखाना खोला गया। ठीक है, ये तो 51 यानी कि 3 साल बाद फिर से मुंबई में कारखाना खोला गया और वो क्या हुआ, सफल हो गया। उसके बाद यह जो उद्योग है वो क्या है, निरंतर प्रगति करता रहा, मतलब आगे ये बढ़ता रहा। ठीक है, इसमें वृद्धि होती गई। अब वर्तमान में यह उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। ठीक है, इस समय देश में सूती वस्त्र की 1782 मिले हैं, जिसमें 6 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। इस उद्योग में भारत की लगभग 13 अरब की पूंजी लगी हुई है। देश की कुल निर्यात में इसका 24.6% योगदान रहा है। ठीक है, मतलब ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो है पहली बार कोलकाता में खोला गया जो कि असफल रहा, फिर से खोला गया मुंबई में 51 में, 1851 में, वो भी असफल रहा। लेकिन तीसरी बार जब मुंबई में ही खोला गया 1854 में, मुंबई में प्रथम सफल कारखाना हुआ, तब से ये क्या होने लगा, ये निरंतर ये आगे बढ़ने लगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ये वर्तमान समय में उद्योग क्या हो गया, सबसे मतलब भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। कहाँ पे, मुंबई। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक है सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारण। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कच्चा माल है तो उसके आसपास, वो जहाँ से कच्चा माल आता है, तो उसके आसपास जो है वो चीज़ें जो किस तरीके से सुलभ है परिवहन के दृष्टि से, बाजार के दृष्टि से, इस तरीके से जो है, और उद्योग अगर वहाँ पे स्थापित करते हैं तो फ़ायदा है कि लाभ है, तो उसी को कहते हैं स्थानीयकरण। ठीक है, तो जैसे कि इसमें हम जानेंगे कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के निम्न कारण है। ठीक है, भारत में, तो ये देखिए, पहला कह रहा है कपास के रूप में उपलब्ध पर्याप्त कच्चा माल। ठीक है, मतलब जहाँ पे कच्चा माल ज़्यादा, हमारे भारत में कच्चा माल ज़्यादा है, किसका, कपास के रूप में। ठीक है, उसके बाद है कि रासायनिक पदार्थों की सुलभता है, आसानी से मिल जाता है। तीसरा है कि सूत निर्माण के लिए उपयुक्त आर्द्र नम जलवायु, ये भी उपलब्ध है भारत में। सस्ती एवं कुशल श्रमिक की जो है कि आसान उपलब्धता, बहुत आसानी से मिल जाते हैं भारत में इस तरीके से। तो ये सभी जो जितने भी कारण है, ये किस लिए, ये स्थानीयकरण, मतलब कि आसपास के ये जो चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती है। फिर मशीनों की सुलभता, मशीनें भी आसानी से मिल जाती हैं, और इस उद्योग को सरकारी संरक्षण भी प्राप्त होता है इसके देख रेख में।
सुलभ सस्ते परिवहन के साधन भी हैं। सूती वस्त्र के निर्यात में सरकार की उदारवादी नीति, शक्ति के साधन जो कि संसाधन के रूप में जल विद्युत शक्ति का विकास। अब उसको बनाने के लिए जो मशीनें बड़ी बड़ी अगर कुछ होंगी तो उसके लिए भी जल विद्युत से क्या हो जाएगा, उसको शक्ति मिल जाएगा। फिर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों और अफ्रीका देशों में इसकी बढ़ती मांग। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये क्या है, स्थानीयकरण। ठीक है, स्थानीय सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण मतलब आसपास से ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, कोई इससे दिक्कत नहीं होता है, तो इसलिए ये भारत में ये जो है सूती वस्त्र के लिए अच्छा माना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग जो रहेगा कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वितरण, मतलब ये कहाँ पे ये मिलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए भारत के ये पूरे नक्शा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो चीज़ें दी हैं ध्यान से रखिए। अगर त्रिभुज की तरीके से जो है वो मतलब कि सूती वस्त्र, और इस तरीके से है जो जूट उद्योग, और इस तरीके का जो सिंबल है ऊनी वस्त्र उद्योग, और इस तरीके का मतलब कि रेशम उद्योग, और इसका मतलब कि कृत्रिम रेशम मतलब खुद बनाया जाता है। ठीक है, तो ये भारत के नक्शा में आप यहाँ पे देख सकते हैं इन सभी सिंबल के आधार पे कि क्या चीज़ है। तो देखिए ये जो त्रिभुज है यहाँ पे मतलब कि सूती वस्त्र। ठीक है, यहाँ पे सूती वस्त्र मिलते हैं। और यहाँ देखिए जो जो यहाँ पे गोले जैसा ये बनाया हुआ है, यहाँ विशाखापट्टनम, यहाँ पे क्या है जूट उद्योग, मतलब यहाँ पे जूट का कारोबार होता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ फिर देख सकते हैं आपका क्या हो जाएगा सूती वस्त्र। और इधर आपका ये नहीं दिख रहा है, हाँ ये रहा मिर्ज़ापुर। ठीक है, ये तीसरा सिंबल ऊनी वस्त्र उद्योग। ठीक है, ये मिर्ज़ापुर है। तो यहाँ पे क्या होगा ऊनी वस्त्र उद्योग। और ये जो है आपका रेशम। ठीक है, ये ग्वालियर देखिए, ग्वालियर जो है यहाँ पे रेशम उद्योग होते हैं। और कृत्रिम के लिए स्टार जहाँ पे ये है, जहाँ जहाँ पे आपका स्टार है वहाँ देखिए लखनऊ हो गया आपका, लखनऊ। ठीक है, तो यहाँ पे कृत्रिम रेशा यानी कि बनाया जाता है कृत्रिम रेशा। ठीक है, तो आप इस सिंबल के माध्यम से आप अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और आप पूरे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो जैसे कि हमने जाना कि जो कि भारत में अनेक राज्यों में जो कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे सूती वस्त्र का उत्पादन होता है, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र में सूती वस्त्र का उत्पादन अधिक होता है। और भारत के प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक राज्यों का कुछ हम जान लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्य, मतलब जहाँ ज़्यादा ही होते हैं। ठीक है, अधिक जहाँ पे पैदा। अब पूरे को तो हम पढ़ेंगे नहीं, जहाँ पे ज़्यादा प्रमुख जिसको कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं गुजरात के बारे में। ठीक है, देखिए सूती वस्त्र के उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान है। ठीक है, ध्यान से देखते चलिएगा, बहुत अच्छे से हम आपके लिए तैयार किए हुए हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये वीडियो में जितने भी बताए गए हैं सब आपको अच्छे से समझ में आ गया है, और जो कि आप एग्ज़ाम में अगर आता है तो आप अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, देखिए गुजरात जो है सूती वस्त्र के उत्पादन में ये क्या है, पहले स्थान पर है। गुजरात की 120 मिलों से 33% सूती वस्त्रों का उत्पादन होता है। ठीक है, मतलब गुजरात में 120 मिलें हैं जिसमें कि 33% सूती वस्त्रों का उत्पादन होता है। गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में 81 मिलें हैं जिसके कारण अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर तथा पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। ये कई बार जो है कि ऑप्शनल में क्वेश्चन, मतलब जीके जीएस में ये क्वेश्चन ये आया हुआ है। गुजरात के वडोदरा, सूरत, भरूच, राजकोट, कालोल, पोरबंदर, जामनगर में ये क्या है कि यहाँ पे सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये गुजरात के बारे में हमने जाना जो कि सूती वस्त्र के मामले में ये पहले स्थान पे है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र का। देखिए महाराष्ट्र भी है जो सूती वस्त्र के उत्पादन में महाराष्ट्र का स्थान दूसरा है, पहला पर कौन है, भारत। यहाँ पे जो है कि 112 मिले में लगभग 25%। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो कितना था, यहाँ पे 120 मिले थे, लेकिन यहाँ 33% केवल जो है सूती वस्त्रों का उत्पादन होता है, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 25%। ठीक है, तो इस वजह से ही कम हो गया। तो सूती वस्त्र तैयार किया जाता है। मुंबई जो है सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कहलाती हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर, कोल्हापुर, पुणे, नागपुर, सतारा, वर्धा, अमरावती, सांगली, ठाणे, जलगांव, अकोला, औरंगाबाद मुख्य ये सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है। कहाँ पे, महाराष्ट्र के। ठीक है, तो गुजरात महाराष्ट्र के बारे में हमने तो जान लिया।
अब जानेंगे हम तमिलनाडु के बारे में, ठीक है। तमिलनाडु राज्य में सूती वस्त्र की सबसे अधिक मिलें हैं। यहाँ 215 मिलें हैं, ठीक है। यहाँ पे 215 हो गया, अधिक है। यहाँ पे लगभग 15% उत्पादन है। मिलें तो ज़्यादा है लेकिन 15% क्या है, उत्पादन है। तमिलनाडु के सलेम, चेन्नई, रामा रामनाथपुरम, तूतीकुरम, तंजावुर, काकीनाड, तंजौर, मदुराई, पेराम्बूर और मुख्य सूती, ये क्या है, यहाँ पे केंद्र है तमिलनाडु के। ये सभी जितने भी है रेड में लिखे, ये तमिलनाडु के मुख्य क्या है कि वस्त्र केंद्र हैं। तो तमिलनाडु के बारे में हमने जाना, जो कि तमिलनाडु पे याद रखिए कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिले हैं 215। उसके बाद बात करते हैं हमारा उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा केंद्र, जहाँ सूती वस्त्र 41 मिले हैं। अकेले कानपुर में 14 मिले हैं। इसलिए कानपुर को आपने सुना होगा कि भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ये आपको ऑप्शनल में ये क्वेश्चन देखने को कई बार मिला होगा कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो कानपुर, ठीक है। वाराणसी, देखिए वाराणसी, रामपुर, मुरादाबाद, आगरा, बरेली, अलीगढ़, हाथरस, इटावा, मोदीनगर, सहारनपुर आदि, ये सभी जो हैं यहाँ पे सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र है, ठीक है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में कितने मिले हैं, 41 मिले। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। देखिए पश्चिम बंगाल जो है उत्पादन की दृष्टि से यह राज्य तीसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पे आपका कौन सा था, दूसरे स्थान पे कौन था आपका, कमेंट करके जल्दी बताइए। तो देखिए यहाँ पे राज्य पश्चिम बंगाल जो है तीसरे स्थान पर है और यहाँ पे 45 मिले हैं, जिनमें से 40 मिले हुगली नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पर 15% उत्पादन होता है। कोलकाता, 24 परगना, हावड़ा और हुगली यहाँ के प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादन है, ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि दूसरे स्थान पे जो है सूती वस्त्र उद्योग में कौन सा आगे है, ठीक है, मतलब नंबर पे है वही। पश्चिम बंगाल आपके तीसरे पे है, तो दूसरे पे कौन होगा, ठीक है। अब आता है कि जब इतने हो गए तो थोड़ा अन्य राज्यों में, जैसे कि कर्नाटक में 32 मिले हैं, आंध्र प्रदेश में 31 मिले हैं, राजस्थान में 19 मिले हैं, ठीक है। ये मुख्य मुख्य हैं। जैसे कि अपने फिगर में देखा कि कितने सारे मतलब कहाँ कहाँ जो है कितने दिखाई दे रहे थे सूती वस्त्र उद्योग के बारे में, उत्पादन के बारे में, रेशम के बारे में, इन सभी, ठीक है। तो आप वो फिगर के माध्यम से उसको आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए। बाकी ये जो है शॉर्ट कुछ प्रमुख थे कि कहाँ कहाँ पे ज़्यादा होते हैं। तो जैसे कर्नाटक में यहाँ पर 32 है, आंध्र प्रदेश में 31 मिले हैं, तो इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो सूती वस्त्र उद्योग जो है इसका व्यापार भी तो होता होगा, उत्पादन भी। तो उत्पादन तो हमने जाना कि कहाँ कहाँ पे ये उत्पादन होता है। देखिए सूती वस्त्र उद्योग जो है ये पूरी तरीके से सूत पर ही इसका काम आधारित होता है, ठीक है। सूत नहीं रहेगा तो फिर वस्त्र कहाँ से बनेंगे, बात है। तो देखिए जो देश में 70% कपड़े की जो खपत है वो आपके सूती से ही पूरी होती है, 70%। सोचिए वर्ष 1999 की बात करें तो 1999 से 2000 में देश में आपका ये 21,869 मिलियन वर्ग मीटर कपड़े का उत्पादन हुआ था। कब, 2000 सॉरी 1900, मतलब वही मान के चलिए कि 2000 में, ठीक है, वहाँ तक का। तो भारत जो है कि सूती वस्त्र का प्रमुख निर्यातक भी है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा क्या होता है कि सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन होता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सभी जो देशों में वर्ष 1995 में 8,669 करोड़ रुपए मूल्य के सूती वस्त्र जो है कि 12.295 करोड़ रुपए के सिले सिलाए वस्त्र निर्यात किए गए थे। और फिर जो है कि 2009 में चल के, 9 और 10 में चल के ये भारत में आपका 50,791.00 करोड़ रुपए का कपड़ा निर्यात किया, बेचा गया, ठीक है। तो ये हमारा रहा आज का सूती वस्त्र उद्योग के बारे में, जो कि केवल भारत की बात हो रही थी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और इस तरीके से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम सभी उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।